हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका पॉलिटेक्निक करियर यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री समाप्त कर चुके हैं। इस क्लास में अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे इस क्लास में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक होंगे या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उन सबको हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली होता क्या है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सब देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेसिकली आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 1 से 2, मैक्सिमम 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं। निर्देशांक अक्ष के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है कि किसी समतल में दो परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं उन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं। मतलब किसी प्लेन में दो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं, उन लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जैसे मान चलिए ये हमारी दो लाइन है जो एक प्लेन में, प्लेन क्या है, ये हमारा बोर्ड प्लेन है, समतल है, जिसमें दो लाइन है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। ये 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। इन्हें जो दो लाइन्स है इनको जो है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। इसे जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। इसे कहते हैं जो हमारा जो ये एक्सिस होता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं। और इसके जो राइट साइड में होता है इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और वही इसके जो लेफ्ट साइड में होता है, जैसे हमको दूरी मेजर करनी है, जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट का हमको यदि अगर बताना है निर्देशांक कि इसका निर्देशांक क्या होगा, तो ये यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है या यहाँ है, ये जो है कि मतलब इसको बताने के लिए ही हम इधर जो है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, तो इधर जो है निगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। इसी प्रकार से ऊपर जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। और हम देखते हैं जैसे ये जहाँ एक दूसरे को दोनों कट करते हैं इसे ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु पर बेसिकली हम लोग देखा जाए तो यहाँ यदि अगर हम हैं तो यहाँ पर हम लोग कोई दूरी नहीं चले, यहाँ बिल्कुल 0 0 है, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। यहाँ पर x का मान भी 0 होता है, y का भी मान 0 होता है। अब मान चलिए हम लोग एक्स एक्सिस पर चलना शुरू किए, एक्स एक्सिस मान चलिए हम लोग एक कदम चले, यहाँ चले, तो अब यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, एक्स एक्सिस पर तो हम लोग एक कदम चल चुके। और जो हम डिनोट करते हैं, जैसे इस पे जो डिनोट करते हैं, पहले एक्स को डिनोट करते हैं फिर वाई को डिनोट करते हैं। जैसे मान चलिए अगर कहीं भी हम अगर निर्देशांक लिख रहे हैं 2 4, तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू है, ये जो है कि वाई एक्सिस पर चली गई दूरी है। तो वैसे यहाँ जैसे मतलब जो मेजर किया जाता है ये यूनिट होती है। जैसे मान चलिए हम इस पर क्या हुआ कि हम एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चल चुके हैं और वाई एक्सिस पर अगर देखा जाए तो 0 चले हैं। फिर अगर एक कदम और चल लें यहाँ पर पहुँच जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स पर हम 2 कदम चल चुके हैं जबकि वाई पर 0 चले हैं। इसी प्रकार से जब यहाँ चल लें, 3 कदम चल चुके हैं, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हम एक्स पर देखेंगे तो 3 चल चुके हैं, वाई पर कितना चले हैं, 0 चले। वैसे ही अगर यहाँ चलें तो हम यहाँ पर हो जाएगा एक्स पर 4 चल चुके हैं, वाई पर 0 चले हैं। उसी प्रकार से अगर इधर हम चलें तो यहाँ पर अगर 1 कदम चले तो 1 कदम का मतलब कि एक्स पर हम तो निगेटिव 1 कदम चल चुके हैं। ये दूरी निगेटिव नहीं होती है, यह मतलब डिनोट करने के लिए कि हम निगेटिव एक्सिस मतलब लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, इसको बताने के लिए इसमें होता है कि इधर हम जैसे मतलब 1 कदम इधर चल चुके हैं लेकिन निगेटिव में लिया जाएगा, वाई एक्सिस पर हम 0 चले हैं। यदि अगर 2 कदम चल लें तो यहाँ पर हो जाएगा -2 चले हैं, वाई पर 0 चले हैं। वही अगर 3 कदम चल लें तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पर -3 चले हैं, वाई पर 0 चले हैं। वही 1 कदम और चल लें तो यहाँ अगर आ जाए तो ये हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पर हम कितना चल चुके हैं, -4 चल चुके हैं, वाई एक्सिस पर चले हैं 0। अब इसी तरह से अगर वाई एक्सिस पर देखा जाए, वाई एक्सिस पर अगर 1 कदम हम ऊपर की ओर चलते हैं तो ऊपर पॉजिटिव लिया जाता है। तो 1 कदम अगर चलेंगे तो 1 कदम चलने पर क्या होगा कि हम वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें तो 0 चले हैं, और वाई एक्सिस पर देखा जाए तो 1 चल चुके हैं। वही 1 कदम और चल लें तो यहाँ पर अगर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर एक्स पर देखेंगे तो एक्स पर जो दूरी चल रहे हैं वो तो 0 है, लेकिन वाई एक्सिस पर हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो
वाई एक्सिस पर कितना चल चुके हैं, 2 चल चुके हैं। वैसे एक कदम और चल ले तो वाई एक्सिस पर हम लोग चले हैं, एक्स एक्सिस पर चले हैं 0, वाई एक्सिस पर देखा जाए तो 3 कदम चल चुके हैं। एक कदम और चल रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 4 कदम हो गया। वैसे जब नीचे चलेंगे, अगर एक कदम हम चल चुके तो यहाँ होगा कि एक्स वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर तो पहले 0 चले हैं, वाई एक्सिस पर अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस पर चले हैं कितना, -1। -1 ये दिखाता है कि हम जो है नीचे की ओर जा रहे हैं, ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है। मतलब ओरिजिन से अगर नीचे जा रहे हैं तो माइनस में लेंगे वाई एक्सिस पर। अगर वही 2 कदम हम चल चुके तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर -2। वहीं एक कदम और चल रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा तो एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 3, माइनस में लिया जाएगा। इस तरह से डिनोट करते हैं। अब मान चलिए हमको दे दिया कोई सा भी, मान चलिए 2, 3। अब इसको डिनोट करने के लिए तो इसको अगर डिनोट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 2 तो क्या चला है, 2 एक्स एक्सिस पर चला है, तो मतलब एक्स एक्सिस पर हम चल चुके हैं यहाँ। अब 3 चले हैं, 3 क्या होता है, हम बताए थे यहाँ से कि जब ऑर्डिनेट जो किसी भी बिंदु का निर्देशांक दिखाया जाता है तो उसमें जो है कि पहले एक्स एक्सिस को लिखा, एक्स एक्सिस का मान लिखा जाता है और दूसरा वाला जो होता है वाई एक्सिस का मान होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, तो मतलब y एक्सिस पर हम चल चुके हैं कितना, 3, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अगर हमको 2, 3 दिखाना है तो यहाँ से भी एक जो है कि परपेंडिकुलर y एक्सिस के परपेंडिकुलर एक जो है लाइन खींचेंगे और एक x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं यही बिंदु हो जाएगा 2, 3। तो ये पॉइंट जो है, जो ये पॉइंट हमको मिला है वही ये पॉइंट है कि 2, 3 कहाँ है, तो 2, 3 पॉइंट यहाँ पर है। अब एक चीज हम जान लेते हैं, इसमें देखते हैं कि एक्स एक्सिस का भी मान जो है पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में हम देखेंगे तो x की भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। वही सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें, द्वितीय चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में क्या है कि x की वैल्यू अगर देख रहे हैं हम लोग तो निगेटिव हो जा रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो यदि अगर आपको कोई बिंदु दिया रहेगा तो उसके जो है कि साइन से आपको पता चल जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इससे पता चल जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए तो यहाँ पर देखा जाए x की वैल्यू निगेटिव है, y की वैल्यू को देखा जाए तो वो भी निगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि दोनों निगेटिव हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो y निगेटिव जबकि x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू दे दिया जाएगा, मान चलिए आपको दे दिया कोई सा भी वैल्यू डिनोट करने के लिए, आपको दे दिया कि 0, 3, -3, 1, अब ये 4 पॉइंट दिए हैं, इसको आपको इसमें दिखाना है कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ है। तो पहला देखेंगे 0, 3, तो यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू 0 है तो यहाँ देखेंगे ये x पर कहाँ है, ये यहाँ है। y का वैल्यू 3 है तो यहाँ देखेंगे ऊपर जाएंगे y पर पॉजिटिव में 3 जाना है तो 1, 2, 3, मतलब कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ है। मतलब 0, 3 वाला जो पॉइंट है वो ये है। अब दूसरा वाला देखेंगे -3 और 1, x की वैल्यू -3 है तो पहले हम जाएंगे x एक्सिस पर -3, तो हम यहाँ पहुँच गए x पर। और दूसरा का है y का मान 1 है तो यहाँ पर पहले एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा एक परपेंडिकुलर। y का मान कितना है तो देखेंगे y पर जो है कि ऊपर जाएंगे पॉजिटिव 1 जाना है तो यहाँ है y का +1। अब इससे भी परपेंडिकुलर एक खींचेंगे तो ये जो पॉइंट प्राप्त होगा, ये पॉइंट प्राप्त होगा -3 और 1।
वैसे ही -4 और 3 देखेंगे तो -4 x की वैल्यू -4 है तो हम देखेंगे x एक्सिस पर -4 यहाँ है, जबकि 3 पॉजिटिव में 3 चाहिए y एक्सिस पर, तो हम देखेंगे पॉजिटिव में 3 यहाँ है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और एक परपेंडिकुलर वहाँ से ड्रा करेंगे, तो ये जो हमको पॉइंट प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा -4 और 3। वैसे अब इसको देखा जाए -3 और -2, x एक्सिस पे -3 हमको जाना है तो x एक्सिस पे -3 हम लोग यहाँ आ जाएंगे, 0 यहाँ 0 से चलेंगे 1 2 3, लेफ्ट साइड में हमको जाना है, निगेटिव -3 चाहिए तो यहाँ आ जाएंगे, निगेटिव में 2 चाहिए y एक्सिस पे तो निगेटिव में 2 नीचे जाने पर आएगा, तो निगेटिव में 2 चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा y एक्सिस पर। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करेंगे, तो हम देखेंगे जो ये पॉइंट प्राप्त हो रहा है, जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वहीं पर ये पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -3 -2। और चौथा पॉइंट हम देखेंगे 0 -2, तो 0 का है, x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 के यहाँ होगी, ओरिजिन पर होगी 0, और y की वैल्यू -3 है तो y -2 प्राप्त करने के लिए जाएंगे नीचे, तो फर्स्ट एक आ जाएगा -2 आ जाएगा यहाँ, तो जो 0 और -2 होगा वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं आपके पास यदि अगर क्वाड्रेंट दिया हो तो। इसके अलावा हम थोड़ा और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। मान के चलिए कोई पॉइंट P दिया हो, पॉइंट कोई P दिया हो जिसका जो कि क्वाड्रेंट दिया हो, जो निर्देशांक दिया हो पॉइंट P का x एंड y, तो इसमें जो x होता है इसको कहते हैं भुज, भुज इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सेसा। और दूसरा जो y होता है इसे कहते हैं कोटि, इसे कहते हैं ऑर्डरेंट। ऑर्डिनेट जो x होता है उसको कहते हैं एब्सेसा, इसको कहते हैं भुज, और दूसरा होता है कोटि। तो इसमें क्या होता है, कोई सा भी आपको दे दिया जाएगा -4 और -6, आपसे पूछेगा इसमें भुज का क्या मान है और कोटि का क्या मान है। तो इसमें अगर आपको ये पता रहेगा कि x का जो वैल्यू होता है उसको एब्सेसा कहते हैं और जो y का मान होता है उसको कोटि कहते हैं भुज, तो इसको कह लेंगे भुज। भुज का जो मान होगा -4 और कोटि जो हो जाएगा -6, कोटि हो जाएगा। तो ऐसे आपसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। इस पे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे मान के चलिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, देखते हैं 1 मिनट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 मिनट आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी निर्देशांक बिंदु यदि किसी निर्देशांक बिंदु 2k - 3 एंड 5k + 1 निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है 2k - 3 और 5k + 1 का कोटि भुज का 2 गुना है, तो भुज का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी निर्देशांक बिंदु 2k - 3 एंड 5k + 1 का कोटि भुज का 2 गुना है।
तो भुज का मान ज्ञात करिए। तो आपको पता है कि जो x की वैल्यू होती है उसे भुज कहते हैं, जो y की वैल्यू होता है उसे कोटि कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो 2x के बराबर है। तो y की वैल्यू क्या है 5 के, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जो भुज की वैल्यू है वो मतलब जो कोटि है वो भुज का 2 गुना है। तो जो मतलब y की वैल्यू है वो x के 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो y की वैल्यू है 5 के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के माइनस 3 का 2 गुना। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 के प्लस 1 बराबर 4 के माइनस 3 गुना के 6। तो यहाँ से देखेंगे 4 के इधर आके घट जाएगा तो के बराबर बचेगा, ये 1 जाके उधर माइनस हो जाएगा तो उधर -6 एंड -1, तो के बराबर -7 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपसे ये पूछ सकता है भुज का मान पूछा है, तो भुज का मान कहाँ हो जाएगा? भुज का मान आपको पता है कि ये है भुज, x का मान, x बराबर दिया हुआ है 2 के माइनस 3 है, यहाँ 2 इंटू के का मान है -7 एंड -3। तो यहाँ देखेंगे 7 दूना के 14 -14 -3, तो x का जो भुज का मान आ जाएगा, भुज बराबर जो भुज का मान आ जाएगा वो 14 - 3 -17 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भुज का मान। आपसे पूछ सकता है कोटि का मान क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको अगर ये पता रहेगा कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर ये नहीं पता रहेगा तो आपको थोड़ा कठिनाई होगी और आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। आपसे मान चलिए क्वेश्चन जो है कि एक दिया हुआ है क्वाड्रेंट, और अब अगला हम लोग देख लेते हैं। आ जाता है कभी कभी पोलर क्वाड्रेंट पूछ लेता है आपसे, तो पोलर क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं। ध्रुवीय निर्देशांक, क्या होता है किसी बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक? हम जानते हैं ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है निगेटिव वाई एक्सिस। तो मान के चलिए कोई पॉइंट दे देगा आपसे P, इसका निर्देशांक दे देगा x एंड y, और आपसे पूछ लेगा कि इसका ध्रुवीय निर्देशांक क्या होगा। तो पहले हम ध्रुवीय निर्देशांक को जान ले। यहाँ x y का मतलब हम समझते हैं पहले क्या है। तो x का मतलब है x एक्सिस पर P का वैल्यू क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जो ये आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी यह x होगी, और जबकि ये y का अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट होगा इस पर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालने पर ये जो दूरी आएगी ये y होगा। तो अब आपसे जो ध्रुवीय निर्देशांक पूछता है, ध्रुवीय निर्देशांक क्या है, तो उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है कि जो ये y होगा वही यहाँ पर y, ये भी दूरी वही होगी, बराबर होगी, यही y के बराबर होगी। तो अगर हम यहाँ से एक मूल बिंदु से मिलाएं इसको, ओरिजिन O 0 0 होता है, ओरिजिन O है, इसका निर्देशांक जो है कि 0 0 होता है। तो अगर इसको मिलाएं और इसको R मान लेते हैं, और ये जो एंगल बना रहा है पॉइंट को मूल बिंदु से मिलाने पर जो एंगल बन रहा है इस थीटा है, तो हम देखेंगे इस R को अगर निकालना चाहें तो R क्या होगा। R को अगर हम निकालें तो
हम जानते हैं कि r बराबर होता है, जैसे मान चलिए यहाँ ये क्या है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि एक जो होता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसे ये एक ट्राइंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ देखेंगे r बराबर अगर देखेंगे तो r बराबर होगा √x² प्लस y स्क्वायर, ये r बराबर हो जाएगा। मतलब अगर कोई पॉइंट दिया रहे उसका मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ ले तो यही r, तो r को निकालने के लिए r बराबर कर लेंगे √x² प्लस y स्क्वायर। और हम देखते हैं ये cos थीटा अगर लगाते हैं इसमें क्या होता है कि मतलब ये जो इसका निर्देशांक है इसको जो है कि इस कोण के मान में लिखना होता है, वही पोलर निर्देशांक में। यदि अगर इसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं r और थीटा के फॉर्म में इसको x एंड y को डिनोट करते हैं, वही उसका पोलर निर्देशांक होता है। तो यदि अगर हम यहाँ पर cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा अगर बराबर देखेंगे बेस अपान के हाइपोटेनस होता है, तो बेस हो जाएगा x और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा r। तो यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे, x बराबर अगर देखा जाए तो हो जाएगा और cos थीटा, ये क्या होगा भुज का मान x की वैल्यू निकल जाएगी। अब वहीं साइन थीटा लगा दिया जाए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है y एंड हाइपोटेनस क्या है r। तो अब यहाँ से अगर हम y बराबर निकालते हैं, y मतलब कोटि का मान अगर निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा r साइन थीटा। तो मतलब अब इसको हम लोग p को इस तरह से भी लिख सकते हैं, p की वैल्यू का r cos थीटा और y के मान को लिख सकते हैं r साइन थीटा। और ये जो थीटा और r के फॉर्म में जो लिखते हैं p के निर्देशांक को, वही उसका पोलर निर्देशांक आता है। मतलब यदि अगर p को थीटा और r के फॉर्म में लिख दें तो ये उसका पोलर निर्देशांक हो जाता है। जैसे मान चलिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि नहीं, किसी पॉइंट को दे देगा, उसका पूछ लेगा पोलर निर्देशांक क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते भी हैं, तो हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। मान चलिए कोई एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे देगा कि 1 एंड √3 का मतलब देगा निर्देशांक बिंदु 1 एंड √3 का पोलर निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात करो। ऐसा आपका क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन में दे देगा कि 1 एंड √3 का ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात करो। तो ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग पता है, पहले r बराबर निकालना होगा। r क्या होता है कि मूल बिंदु 0 0 से इसकी दूरी, तो हम जानते हैं कि r बराबर होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अगर r बराबर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो r बराबर हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा r का मान। अगर r को हम कैलकुलेट करते हैं, r हमको पता भी है कि √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है r बराबर, यहाँ से हम लोग दिखे थे कि x का स्क्वायर r का स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये जो है कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से यदि अगर हम r बराबर देखते हैं तो ये होगा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहीं से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो r बराबर निकल जाएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो r बराबर आएगा √1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बराबर √ में आएगा 4, या r बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब r बराबर निकल गया। थीटा tan थीटा हम लोगों को निकालना होगा, मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। थीटा निकालने के लिए क्या होगा कि हम लोगों को x की वैल्यू दिया हुआ है और y की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हमको थीटा निकालने के लिए क्या होगा कि ये दोनों दिया हुआ है, तो हम यहाँ tan थीटा आराम से लगा सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा y अपान के x, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो y अपान के x। यदि अगर आपको किसी बिंदु को अगर दिया रहेगा कि इसका ध्रुवीय निर्देशांक निकालिए, तो पहले आप r कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद tan थीटा लगा के y/x करके tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू यहीं से निकालेंगे, तो होगा tan थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर कैलकुलेट करेंगे तो y अपन एक्स, y की वैल्यू क्या हुआ है √3 और x की वैल्यू दिया हुआ है 1। तो यहाँ टेन थीटा बराबर √3 और आपको पता है कि टेन √3 60 डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री। तो यहाँ इसका जब तुलना करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब अब हमको जो पोलर निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, हमको चाहिए थीटा की वैल्यू और हमको चाहिए r। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ r थीटा का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ जब निर्देशांक इसका निकालेंगे तो 1 √3 का जब ध्रुवीय निर्देशांक लिखेंगे तो हो जाएगा r की वैल्यू क्या है 2 और cos थीटा तो cos 60 लिखेंगे। यह जो है कि भुज हो जाएगा। और दूसरा लिखेंगे क्या r का मान है इसमें 2 और sin थीटा sin 60। तो यही इसका जो है कि ध्रुवीय निर्देशांक हो जाएगा। अब ऐसा ना करने लगे फिर इसको कैलकुलेट करने लगे, अगर इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो फिर यही निकल जाएगा। तो हम लोगों को ध्रुवीय निर्देशांक इसी फॉर्म में लिखना है, ना कि इसको फिर कैलकुलेट करके यहाँ ला देना है। ये जो होगा यही मतलब थीटा और जो r के फॉर्म में जो लिखा जाएगा वही उसका ध्रुवीय निर्देशांक होगा। अगर इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो फिर यही चीज़ मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या लिखना है, ध्रुवीय निर्देशांक लिखना है। तो ये जो ध्रुवीय निर्देशांक है वो यही है, ये ना हो कि फिर से कैलकुलेट करके फिर यहीं पहुँच जाओ। ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को जो ध्रुवीय निर्देशांक है वो यही है, थीटा और r के फॉर्म में ही लिखना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ध्रुवीय निर्देशांक पे आते हैं, तो ध्रुवीय निर्देशांक वाले क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। अब इसके अलावा हम चलते हैं, क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी देख लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है इसको हम लोग जान लेते हैं। क्या दिया हुआ है अपना एक कोऑर्डिनेट, एक चतुर्थांश दिया हुआ है। इसमें दो बिंदु ले लेते हैं हम P एंड Q। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, निगेटिव x एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोई सा भी दो बिंदु ले लेते हैं हम। मान के लिए ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट, दो बिंदु। P का निर्देशांक जो दिया हुआ है वह है x एंड y, x1 y1, और जो Q का निर्देशांक है यह है x2 y2 दिया हुआ। अब आपसे पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। यदि अगर किसी बिंदु की इसकी अगर ओरिजिन से दूरी निकालनी होगी तो ओरिजिन से दूरी हम निकालना जानते ही हैं, 0। पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं x1 y1 क्या है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो x का वैल्यू होगा यहाँ से एक अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी ये बता रही है कि ये x1 दूरी है, यह दूरी x1 है। अभी यहाँ से इसको y पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो दूरी होगी ये y1 होगी। मतलब ये जो पॉइंट है P में x1 y1 का मतलब ये है कि ये जो x है ये x और मतलब x अक्ष पर जो है कि चली गई दूरी है, और जो y1 है ये y अक्ष पर चली गई दूरी है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के x1 कहाँ पड़ेगा और y1 कहाँ पड़ेगा ये पता कर लेंगे हम। तो ये जो दूरी होगी ये x1 हो जाएगी, ये y1 हो जाएगी। अब इससे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये देखते हैं, तो ये यहाँ आएगा तो ये क्या होगा कि ये दिखाएगा कि x अक्ष पर जो x2 दूरी चले हैं ये वाली दूरी होगी। यह क्या होगी, ये x2 दूरी है। जबकि यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो दूरी होगी ये दिखाएगा कि ये y2 दूरी है, y अक्ष पर चली गई दूरी इस पॉइंट द्वारा, इस बिंदु द्वारा। तो अब ये क्या होगा, x1 y1 कहाँ है, ये जो है कि x अक्ष पर y अक्ष पर पता है। अब हमको ये दूरी अगर निकालना रहे तो ये दूरी क्या होगी, ये यहाँ से दूरी, ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम देखा जाए तो ये जो दूरी होगी ये क्या आएगा, y2 माइनस y1 कर लेंगे तो ये वाली दूरी होगी। तो मतलब ये वाली जो दूरी होगी y2 माइनस y1 हो जाएगी। जबकि यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी देखा जाए
तो ये हो जाएगी x2 में से अगर x1 घटा लेंगे तो ये जो दूरी होगी ये पता चल जाएगी। तो ये दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1 होगी। तो ये दूरी पता चल गई, ये दूरी पता चल गई। तो अगर हम यहाँ से इसको अगर मिला दें तो ये जो दूरी है ये यही दूरी है x2 माइनस x1, जबकि ये दूरी क्या है y2 माइनस y1। ये वाली दूरी y2 माइनस y1 है, ये दूरी x2 माइनस x1। और ये जो एंगल बना हुआ है ये थीटा है। ये एंगल क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना हुआ कोण, जो भी लाइन रहेगी वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना हुआ कोण ही हम लोग लेते हैं। तो ये क्या है, थीटा है। तो अब हम लोगों को पता है कि ये थीटा एंगल दिया हुआ है, ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदु मतलब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो दूरी है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस जो है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखेंगे दोनों के बीच की दूरी जो ये क्या होगा, पी क्यू बराबर अंडर रूट में, पी क्यू बराबर हम देखेंगे तो अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मतलब अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर d है तो d बराबर या pq बराबर अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ दे किसी पॉइंट, अगर मान चलिए P की ही पूछ दे दूरी की ओरिजिन से क्या होगी, तो आपको ओरिजिन का निर्देशांक पता है 0 0 होता है। तो जब 0 0 ओरिजिन का निर्देशांक होता है तो इसको यदि अगर कैलकुलेट करना होगा तो कोई भी मतलब जो x1 का वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पर जो x1 और y1 का वैल्यू है उसको 0 0 रख लेंगे। तो यदि अगर डिस्टेंस क्या होगा कि ओरिजिन से किसी बिंदु का दूरी अगर निकालना होगा तो हो जाएगा अंडर रूट में सीधे, अगर मान चलिए कोई बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे, उसका निर्देशांक जो है कि एक्स वाई है, तो ओरिजिन से उसका अगर दूरी निकालना रहेगा ये, तो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x2 का मान ये हो गया, x1 का मान ये हो गया, तो क्या होगा y2 का मान y है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ यदि अगर हम कैलकुलेट करेंगे ओरिजिन से किसी बिंदु की दूरी, ओरिजिन से निकालने पर सीधे दूरी हो जाएगी क्या कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी लिख लें, तो ये हो जाएगा ओरिजिन से दूरी। तो ये रहे दूरी के कंसेप्ट। दूरी पर ऐसे देख लेते हैं एक आप क्वेश्चन क्या आते हैं। एक मिनट, तो दूरी पे क्वेश्चन क्या आता है, मान चलिए कोई क्वेश्चन एक ठो आपको दे दिया, आपसे क्वेश्चन क्या दे देगा, मान के चलिए दे देगा निर्देशांक बिंदु 2 और 7 एंड 3 और 5, -3 और -5 के बीच की दूरी याद करिए। आपको ये क्वेश्चन दे दिया है कि बिंदु 2 और 7 और 3 -5 के बीच की दूरी, ये दो निर्देशांक बिंदु आपको दे दिए हैं। आपसे पूछ लिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो सीधे सीधे आपको फार्मूला जो लिखवाएं अभी होता है d बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान के चलिए d बराबर होता है अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे y2 क्या है -5 और माइनस एक y1 का क्या वैल्यू है -7, -5 -7 का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ देखेंगे x2 का मान -3 और x1 का वैल्यू है 2, तो 3 - 2 का इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम देखेंगे तो -7 और -5 -12 का होल स्क्वायर, प्लस इसको देखेंगे -5 का होल स्क्वायर, और जब इन दोनों को हल करेंगे तो 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा। d बराबर -12 का होल स्क्वायर 144 प्लस -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा d बराबर अंडर रूट में 169 या d बराबर आ जाएगा 13। तो ये हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। और इस पर रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मान चलिए आपको दे देगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी इतनी है, किसी एक की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे मान चलिए ऐसे क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए जो आपके बुक में दिए हों। और भी थोड़ा टेढ़े मेढ़े सवाल आते हैं तो उस पर प्रैक्टिस करिए, सब इसी कंसेप्ट पर हैं। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। तो एक क्वेश्चन हम नोट कराते हैं, क्या है कि दो बिंदुओं चार, 8 और 4, 8 और k-4 के बीच की दूरी 13 है, तो k का मान। तो फाइंड k। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया कि दो बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु है 4, 8 और दूसरा बिंदु है k-4। तो ये दोनों बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी 13 दिया हुआ है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान चलिए हमको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 - y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। यहाँ पर इसको अगर चेंज भी कर देंगे, y2 - y1 की जगह y1 - y2 भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर में जैसे मान चलिए y2 - y1 का होल स्क्वायर है। अगर इसको अगर y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख देंगे तो इसका वैल्यू सेम आना चाहिए, माइनस में आए चाहे प्लस में आए, जब स्क्वायर करेंगे तो वो वही वैल्यू आएगी। तो ऐसे ही है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, यदि अगर मान चलिए कभी आपसे y2 के स्थान पे y1, y1 के स्थान पे y2 पुट हो गया तो भी उससे कोई ज़्यादा वैल्यू को मतलब आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे जो दूरी 13 है, d बराबर हम जानते हैं अंडर रूट में y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ d बराबर दिया हुआ है 13 दूरी, जबकि अंडर रूट में y2 का मान है -4, जबकि y1 का मान है -8 का होल स्क्वायर प्लस k, x2 का मान k माइनस x1 का मान है 4 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 बराबर अंडर रूट 8 4 12, 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस यहाँ देखेंगे तो k-4 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर 169 बराबर हो जाएगा 144 प्लस k-4 का होल स्क्वायर। जब ये इधर आके घट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 25। 144 169 में से घट जाएगा तो 25 बचेगा, इधर क्या बचेगा, k-4 का होल स्क्वायर। जब दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, दोनों साइड फिर से स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 बराबर आ जाएगा k-4। यहाँ जो जब अंडर रूट लेंगे तो इसका +-5 आएगा। जैसे किसी भी स्क्वायर अगर 25 है, इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे, इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो +-5 आएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट लेते हैं तो अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो +-5 आएगा। एक बार अगर +5 पर सॉल्व करेंगे तो k बराबर हो जाएगा, यदि अगर +5 लेंगे तो 5 + 4 तो k बराबर 9 आ जाएगा।
वही यदि अगर -5 के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो के बराबर आएगा कितना, -5 + 4, ये 4 इधर माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो के बराबर -1। तो जो ये दूसरा निर्देशांक आएगा इसके दो मान आ जाएंगे। पहला मान आ जाएगा 9 -4 और दूसरा जो आएगा के का मान -1 -4। इन दोनों कंडीशन में जो दूरी रहेगी वो 13 ही आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। और हम लोग अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या होता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, विभाजन सूत्र पढ़ लेते हैं, विभाजन सूत्र के बारे में।